हम जब भी याद करते हैं ना सुनील को तो गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी के जहन में एकदम ऐसे आ जाता है चुटकी बजाते ही। वाह, अच्छा है। रोहित शेट्टी आए थे, उन्होंने कहा था कि कॉमेडी एक बहुत हार्ड चीज है करना। रोहित जी ने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया एक्टर्स के ऊपर। आई थिंक डायरेक्टर्स का भी रहता है। हाँ। अच्छा, आपने क्योंकि शाहरुख के साथ पहले काम किया था और ये अनिल का फर्स्ट टाइम था उनके साथ। मैं उसे क्यों अपने जैसा ही बनाऊं, उसका एक अपना एक स्टाइल है डील करने का। हालांकि शक्ल थोड़ी थोड़ी अपनी मेरी जैसी भी है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद एक्टिंग भी मेरी जैसी करने लगेगा तो गलत हो जाएगा। क्या आपको कभी रियल लाइफ में इस तरह के पड़ोसी या लैंडलॉर्ड से सामना हुआ कि जिससे आप इरिटेट हो गए? तो वो अंदर से सोना शुरू करते थे और बाहर तक गेट दरवाजा उनका खुला होता था और नीचे जो बाहर रूम के बाहर कॉरिडोर जो कॉमन एरिया होता है वो भी, वहाँ पे भी लोग सोते 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 सीढ़ियों तक। कपिल शर्मा के साथ आपका शो आ रहा है और 6 साल आपने उनके साथ काम नहीं किया, जो हुआ सब जानते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। पब्लिसिटी स्टंट था 6 साल के लिए इस शो के लॉन्च के लिए। वाह, बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा और आज हमारे साथ सिनेमा अड्डा पे हैं सुनील ग्रोवर। जो भी किरदार सुनील का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले आया ना, कमेंट करके बता दीजिए, तब तक मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ लल्लन टॉप पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। एंड आई लव द शर्ट यू आर वेयरिंग, बहुत प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुर्ता बहुत अच्छा पहना है, एकदम कश्मीरी स्टाइल कुर्ता। थैंक यू। ये डिस्कशन हमारा ऑफ कैमरा भी हो चुका है और ये डिसाइड हुआ था कि हम बोलेंगे हम कश्मीर में बैठ के इंटरव्यू करें, पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो ठंडा मौसम होता, हाँ, बाहर वादियाँ होती, बाहर जाके चाय पीता। चलो कोई नहीं। अच्छा, शुरुआत मैंने वैसे दूसरे सवाल से करनी थी पर आपने कश्मीर की बात कर दी, वादियों की, चाय की बात कर दी। वो एक जगह कौन सी है जहाँ पर सुनील को जाना बहुत पसंद है और जैसे आपका स्ट्रेस एकदम खत्म कर देती है? मुझे ऋषिकेश जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे गोवा जाना अच्छा लगता है। मैं मेरी प्रवृत्ति है ऐसे घूमना फिरना अच्छा लगता है मुझे। तो आप कहीं भी भिजवा दो मुझे, बस भिजवा दो मुझे, कहीं भेज दो। मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना। जब आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद आप किरदार गढ़ते हैं एक एक करके, क्या ऐसे कभी होता है क्या कि 20 साल पहले आप किसी व्यक्ति से मिले थे, फिर आपने 20 साल के बाद उसे अपने किरदार में उतारा? क्या ऐसा रहता है कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले जिससे मिले थे वो याद रहे आपको? तो वो याद रखने का प्रोसेस क्या होता है? कहीं नोट डाउन करते हैं या मेमोरी में रह जाता है? जैसे कोई भी कहानी आती है गरिमा, तो फिर दिमाग अपने आप वहाँ पे, शायद अगर आप किस्मत अच्छी हो तो वो अपने आप गैदर कर लेता है, वो किरदार निकाल लेता है इन्फॉर्मेशन। और अगर वो गैदर कर ले तो कैरेक्टर अच्छा बन जाता है। मतलब उसको ढूंढ लेता है अगर दिमाग, तो अच्छा बन जाता है। पर आप और हमारे यहाँ हमको पता नहीं चलता, हम लोग बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते रहते हैं चलते फिरते। तो वो जब ज़रूरत होती है तो अपने आप निकल के आ जाती है। मतलब आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसको आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से मैं क्या, कभी भविष्य में आपको शायद वो क्लिक नहीं, करे। ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करता। नहीं, जानबूझ के नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस में बस शायद हाँ, वो हम रजिस्टर होता सबके है। रह जाता है। हाँ। पर चूंकि मेरा अभ्यास है और मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है, तो शायद मुझे नेचुरल आ जाता है। आपकी वेब सीरीज आई सनफ्लावर, उसको इतना प्यार मिला, उसके बाद उसका सीजन 2 आ रहा है और हमें उम्मीद है कि उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा। हम जब भी याद करते हैं ना सुनील को तो गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी और ये हमारे जहन में एकदम ऐसे आ जाता है चुटकी बजाते ही। आपका नाम और ये सिनोनिम हो गया है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सनफ्लावर के किरदार की या आपके किसी भी नॉन फिल्मी किरदार की जो आपने अभी तक निभाए हैं या किसी भी फिल्मी किरदार की, स्क्रिप्ट पे आप स्टिक रहते हैं या इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है? हाँ, तो जैसे अभी सनफ्लावर शो है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो उसके अंदर इम्प्रोवाइज अगर फॉर द सेक ऑफ इम्प्रोवाइजिंग करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। बट कहीं करते करते अगर आपने कैरेक्टर सही पकड़ लिया है और आपको सिचुएशन की समझ है, स्क्रिप्ट को जानते हैं, तब कुछ चीज़ें निकलें अपने आप, तो वो इम्प्रोवाइज़ हो जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। पर उसके लिए इम्प्रोवाइज़ भी मैं कहूँगा एक्सटेंशन ऑफ स्क्रिप्ट ही होती है, तब मज़ा आता है। जी, जैसे रोहित शेट्टी आए थे, उन्होंने कहा था कि कॉमेडी एक बहुत हार्ड चीज़ है करना और जब आप किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो जो अभिनेता है, जो कलाकार है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो उस स्क्रिप्ट को किस तरफ लेकर जाता है। स्क्रिप्ट और अभिनेता दोनों मिलकर एक अच्छी कॉमेडी सीन या फिल्म बना पाते हैं।
तो आपके किरदार गुत्थी डॉक्टर गुलाटी की अगर मैं बात करूँ तो वो एकदम स्ट्रेट फेस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना हंसाते हैं। तो जब आप इस किरदार को गढ़ रहे थे, जब शुरुआती दिन थे, तो ये आपके दिमाग में था कि मैं इन्हें इस तरह से रखूंगा, या ये आपको ब्रीफ किया गया था? ये रोहित जी ने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया एक्टर्स के ऊपर। आई थिंक डायरेक्टर्स का भी रहता है, हाँ। क्योंकि अगर आप डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप एक कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं और आपकी ग्रामर क्या है। आप एक्टर सिर्फ अपने हिसाब से करेंगे तो काम खराब भी हो जाता है। एक डायरेक्शन की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि कहानी इसका मूल है, इसका बेस है। तो कहानी अगर अच्छी है, पर हाँ, एक्टर्स को समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक्टर्स को समझ होनी बहुत ज़रूरी है, कॉमेडी सेंस की, उनकी टाइमिंग की, और किस वक्त वो लाइन कही जानी चाहिए। जैसे ये है, ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है सनफ्लावर, ये एक थ्रिल है, उसके साथ साथ कॉमेडी है, और उसके साथ साथ एक लेयर्ड कैरेक्टर बनाया हुआ है। लिखा बहुत है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही आदमी है जो एक लोनर भी है, हाँ, और भोला भी लगता है, कभी कभी इडियट भी लगता है, कभी गूफी भी लगता है, पर सेल्समैन ऑफ द ईयर। हाँ, और सेल्समैन होने के साथ साथ वो चाहता है कि उस लड़कियों को इम्प्रेस करे आजू बाजू, लेकिन कभी कभी उसको लगता है, बट बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस वो एक ही आदमी कर रहा है, तो उसको कैसे बिलीवेबल बनाना है, तो वो स्क्रिप्ट में है, पर समझने में टाइम लगता है। तो जैसे इसमें एक पड़ोसी है जो बहुत इरिटेटिंग है, परेशान कर देता है, क्या आपको कभी रियल लाइफ में इस तरह के पड़ोसी या लैंडलॉर्ड से सामना हुआ कि जिससे आप इरिटेट हो गए? क्योंकि जब शुरुआती दिनों में आप मुंबई आए थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप सुनील ग्रोवर बन रहे थे, जब आप नोबडी से समबडी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो क्या कोई ऐसे पड़ोसी उस समय मिले जिनके साथ घटा हुआ कोई भी इंसिडेंट आपको आज तक याद? मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ उसके बारे में ना। एक बिल्डिंग थी, 7th फ्लोर पे रहता था। कहाँ, मुंबई में? मुंबई में। कहाँ पर थी ये बिल्डिंग? मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में, दिंडोशी बस डिपो के पीछे। तो वहाँ पे 7th फ्लोर पे रहता था, और 6th फ्लोर पे एक फैमिली थी, जो वो छोटे छोटे अपार्टमेंट थे। पहले मैं आया था, जुहू में था, थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट था, पैसे वैसे ख़त्म हो गए तो मैं गोरेगांव आ गया, और ये 1 रूम किचन अपार्टमेंट था। तो 7th फ्लोर पे रहता था। नीचे 6th फ्लोर पे एक बहुत सारे लोगों की फैमिली रहती थी उस वक्त, आई गेस अभी भी होंगे। तो मैं वहाँ से नीचे आता था, तो रात को लिफ्ट ले नहीं सकते थे, क्योंकि आवाज़ आएगी। उनकी फैमिली थी, कुछ 20 लोग रहते थे, एक ही 20 नहीं तो 12-14 लोग तो थे ही। तो वो अंदर से सोना शुरू करते थे, और बाहर तक गेट दरवाज़ा उनका खुला होता था, और नीचे जो बाहर रूम के बाहर कॉरिडोर जो कॉमन एरिया होता है, वो भी, वहाँ पे भी लोग सोते 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 सीढ़ियों तक। तो एक छोटे से रूम में इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी। तो अगर आपकी लिफ्ट बंद है, आप पहले तो सोचते हो लिफ्ट में जाऊँगा नहीं, आवाज़ आएगी। लिफ्ट बंद है, अगर सीढ़ी से जाते हो तो और मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर से आपको उन्हें लांग के जाना पड़ेगा, क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो वो बड़ा एक मुझे मेरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा है वो, कि ऑफ कोर्स उनकी भी मजबूरी थी, कौन इस तरह रहना पसंद करेगा, लेकिन अब रहना तो है ही। पर आसपास के जो लोग हैं, मैं तो चलो ऊपर रहता था, जो उनके सामने लोग रहते थे, उनको दरवाज़ा खोलते ही सामने आदमी सोए हुए हैं, ऐसा लगता होगा। तो वो एक मेमोरी है जो आपके जहन में रहती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ उस दौरान की, जब आप आए थे मुंबई और आपने अपना काम शुरू किया था, क्या वो एक चीज़ है उस दौर की, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, समझ रहे थे मुंबई आकर, जो आप हमेशा गांठ बांध के अपने साथ रखते हैं, हमेशा आज तक भी आप वो सीख, वो चीज़, वो बात, वो भूले नहीं है? कुछ है ऐसा? किस चीज़ की गांठ बांधी है? कोई भी बात, जब आप, जैसे हम जब स्ट्रगलिंग दौर में होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी सीख, उस दौर का कुछ हासिल, उस समय की कोई समझ होती है जो हमें लगता है कि लाइफ टाइम अपने साथ रखेंगे, और जब हम अच्छा कर जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये अभी भी हमें वैसा ही बरकरार रखना है। तो कुछ है ऐसा आपके साथ?
जो हाँ आज तक इंटैक्ट है? आप चेक कर लो अपना रेलवे पास एक्सपायर तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा रेलवे पास एक्सपायर हो गया था और मुझे पकड़ लिया था ट्रेन में, और मैंने देखा ओ तो 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका, मैंने रिन्यू नहीं किया, तो मुझे फ़ाइन देना पड़ा, और वो मैंने बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया था कि मेरे पैसे कम थे जेब में, लेकिन वो एक गांठ बांध के रख लो, कि रेलवे पास टाइम टाइम पे चेक करते रहो। रिन्यू कर लो अपना, और और लगे रहो। टाइम हो सकता है कभी कभी आपके पास इतना फेवरिंग ना हो, तो भी लगे रहो। हो सकता है बहुत फेवर कर रहा हो टाइम आपको, लगे रहो। अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो, लगे रहो। अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो, लगे रहो। चलते रहो, अपना काम करते रहो। आपने कुछ भी ना यही कुछ। किया? हाँ, कभी कभी डाउन होते हैं, कभी कभी आप अप होते हैं, बट आप काम करते रहो। पर जब आप डाउन फील करते थे तो क्या करते थे उस वक्त खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए? कोई कुछ नहीं कर सकता उस वक्त। आप अपने आप को झूठी बातें करते रहते हो, वो फेज़ होता है, पर मुझे लगता है निकल जाता है वो फेज़। थोड़ा टाइम गुजरने दो, वो फेज़ निकल जाएगा और फिर अच्छा हो जाएगा सब। कपिल शर्मा के साथ आपका शो आ रहा है और 6 साल आपने उनके साथ काम नहीं किया, जो हुआ सब जानते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। जब ये शो की बात हो रही थी और आप लोगों की पहली मीटिंग हुई होगी शो से जुड़ी हुई, वो सेशन कैसा था? मतलब मैं वो ये समझना चाहती हूँ कि 2 लोगों के बीच 6 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई, आपने साथ में काम नहीं बातचीत किया। बीच बीच में हम लोग कभी कभी बातचीत होती थी, ऐसा नहीं है कि बातचीत, टच में तो थे, कई बार मिले भी, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं थी। तो जब वो पहला मीटिंग हुई, इस नए शो के लिए पहला सेशन हुआ, तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, गिले शिकवे नहीं थे, बस आराम से? तो इसीलिए तो और होती रहती हैं ऐसी बातें, और ये पब्लिसिटी स्टंट था 6 साल के लिए, इस शो के लॉन्च के लिए। वाह बड़ा खुलासा अच्छा, अभी आप स्वस्थ हैं, भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। लेकिन एक फेज़ आया जब आपकी हेल्थ ख़राब हुई, आपको हार्ट अटैक हुआ। जब ऐसा समय आता है ना, व्यक्ति बैठ के सोचता है, लाइफ को देखने का उसका नज़रिया एक बार बदल जाता है। तो क्या ये आपके स्वास्थ्य की वजह से ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में चीज़ों को देखने के बारे में आपके नज़रिए में कुछ बदलाव आया? या 7-8 दिन तक तो मैंने बहुत थैंक यू कहा कि बहुत अच्छा हो गया, थैंक गॉड, ये लाइफ दोबारा मिल गई, कितना अच्छा है, सूरज कितना अच्छा टाइम पे उग रहा है, सुबह उठना चाहिए अच्छे से। 8वें-10वें दिन में फिर वही हो गया जैसा मैं था। अब मैं फिर वही इंसान हूँ। पहले 10-12 दिन बहुत ग्रेटिट्यूड था, अब थोड़ा थोड़ा शायद कम हो गया, होना चाहिए, लेकिन अभी मुश्किल वही बात, फेज़ आते हैं, और अब मेरे दिमाग में, जहन में कहीं भी नहीं है वो चीज़। एक टाइम था, वो निकल गया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन और क्या अच्छा महसूस प्रायोरिटीज़ करता हूँ। बदली उसके बाद? नहीं, वैसा सही है। अभी भी ऐसे से नहीं रख रहे, मतलब अभी भी हेल्थ का ध्यान? पहले मैं रखता था हेल्थ का ध्यान, अच्छा। वो किस्मत होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, करेक्ट। कोविड था मुझे, और आई थिंक उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हुई, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया। तो वो वो फेज़ होता है, और मैं हेल्थ का ध्यान रखता था, अभी भी रखता हूँ, खाने पीने का ध्यान, पर मैं सारा ध्यान वहाँ नहीं रखता। मैं अपना एंजॉय करता हूँ लाइफ, काम करता हूँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं रहता, क्योंकि मेरे दिमाग में है ही नहीं कहीं भी। तो वो एक फेज़ था, निकल गया। डंकी पे आते हैं। अनिल ने काम किया शाहरुख खान के साथ, और सबसे अच्छी चीज़, मतलब जो मुझे लगता है, वो ये हुई कि लोगों ने उनको उनके काम के लिए डंकी में अप्रिशिएट किया। लोगों ने अनिल ग्रोवर को डंकी के लिए जाना, सुनील ग्रोवर का भाई होने की बजाय। ये कैसा लगा आपको? ये कैसा महसूस मुझे करवाया? बड़ा गर्व होता है उसके ऊपर, अनिल के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत बहुत बड़ी फिल्म है, और उन्होंने जो अपना किरदार निभाया बहुत ईमानदारी से और बहुत सुंदर तरीके से निभाया, सो मैं बहुत प्राउड होता हूँ। और उसके कई लोग मुझे मिलते हैं जो मेरे दोस्त हैं या फिल्म मेकर्स हैं, उसके बारे में मुझे अच्छी बातें करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और
मैं शुरू में जब भी फिल्म रिलीज़ हुई थी तो कोई मुझे मेरा दोस्त मिलता था तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट या किसी ने मैसेज भेजा मैं उसको पास ऑन करता था। फिर धीरे धीरे इतने ज़्यादा हो गए, फिर मैंने अब बीच में मिलता हूँ या बात होती है, मैं बोला 100 और लोगों ने किया, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो उनके लिए आया आपको याद है, कोई ऐसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए अनिल के लिए। एक तो मेरा अनबिलीवेबल लोगों ने कहीं लिखा था कि सुनील, ऐसा लगता था कि सुनील ही बहुत अच्छा एक्टर है पर अनिल तो उससे भी अच्छा एक्टर है। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आए तो मुझे प्राउड होता है। अच्छा, आपने क्योंकि शाहरुख के साथ पहले काम किया था और ये अनिल का फर्स्ट टाइम था उनके साथ काम करना, तो क्या आपने जब उन्होंने आपको बताया कि वो डंकी कर रहे हैं और वहाँ से लेकर जब वो सेट पर शूट करने गए, तो क्या आपने उनको वो बड़ा भाई होने के नाते ये समझाया कि कैसे रहना है शाहरुख के साथ, कैसा व्यवहार करना है, या शाहरुख सेट पे कैसे होते हैं, वो पहले एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे होती है? उल्टा है, यहाँ पे मुझे अनिल समझाता है कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैंने उसको कुछ नहीं समझाया। वो कभी कभी फ़ोन करता है कुछ पूछने के लिए, तो आई थिंक वो अपने बहुत समझदार लड़का है, वो अपने तरीके से चीज़ें हैंडल करता है, डील करता है। और मुझे लगता है कि एक जो, अगर आप आर्टिस्ट हैं, वो अच्छा एक्टर है ऑलरेडी, तो उनका अपना एक एक्सप्रेशन है, उनको आप ज़्यादा बोलेंगे करेंगे काम ख़राब करोगे आप। और मैं उसे क्यों अपने जैसा ही बनाऊँ, उसका एक अपना एक स्टाइल है डील करने का। हालांकि शक्ल थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी भी है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद एक्टिंग भी मेरी जैसी करने लगेगा तो गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसका एक अपना स्टाइल है, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए और बहुत सुंदर करता है वो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं और मेरी बहन है, बहुत रेयर होता है कि वो तारीफ कर दे मेरी, और जब वो करती है तो फिर मेरे को कोई भी कह दे कि ये चीज़ खराब है, मतलब ऐसे हो, उसने बोल दिया तो मतलब वो सही कह रही है, क्योंकि वहां से ये कॉम्प्लीमेंट बहुत रेयर आता है। कभी ऐसा हुआ कि अनिल की तरफ से आपको कोई ऐसा रेयर कॉम्प्लीमेंट आया हो आपके किसी भी काम के लिए? वाह, अच्छा है, ऐसे बोलता है। तो रेयर तो नहीं, बचपन से हम लोग एक साथ में, जैसे छोटा है तो मैंने तो उसको और बड़े होते हुए भी देखा है। तो वो बड़े भाई की तरह ही देखता है मुझ पे, मुझे। हाँ, अगर हम कॉमेडी के लैंडस्केप की बात करें, जैसे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से आज के जो स्टैंड अप शोज़ अब जो होने लगे हैं, तब से अब तक कॉमेडी का लैंडस्केप, क्योंकि आप बहुत समय से कॉमेडी कर रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है और आपने ये दौर भी, आप इसको विटनेस कर रहे हैं, कितना बदला है ये लैंडस्केप, और आपको कौन सा वाला दौर ज़्यादा भाता है? हर चीज़ का टाइम चेंज होता रहता है। जैसे उस वक्त जो था बहुत अच्छा था, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि ज़्यादा मीडियम्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, लोगों के पास अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो घर से बना के कर सकते हैं और वो भी लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो जिसको वैरायटी ऑफ वर्क बहुत हो गया, मीडियम्स बहुत हो गए हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं, कलाकारों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और नहीं है तो अपना खुद बना के लगा देते हैं लोग। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेटफॉर्म्स इतने सारे। तो उससे वैरायटी है, और वैरायटी जिसको जैसा देखना है वो वैसा देख सकता है। अगर हम शाहरुख की बात कर रहे थे और फिर हम इस सवाल पे आ गए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने बहुत सारे एक्टर्स से जब भी बात की कि उनके साथ सेट पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो हमें हमेशा उनके हम्बल होने का, उनके हार्ड वर्किंग होने का उदाहरण हमेशा देखने मिला है। जी। आपका उनके साथ वन ऑन वन कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई किस्सा, कोई याद, कोई कहानी आपको उनके साथ काम करने की याद हो तो? उनके साथ मैं एक फ़ैन हूँ तो बड़ा ऑ में रहता हूँ हमेशा जब भी मैं उनके अराउंड होता हूँ। बट उनकी बड़ी खासियत है कि वो हमेशा आपको स्पेशल महसूस कराते हैं, और बहुत कैसे इम्पोर्टेंट। स्पेशल और इम्पोर्टेंट कैसे? मतलब कोई किस्सा याद है कि उन्होंने इस समय सेट पे आपको स्पेशल महसूस करा? तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये सीन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक बात बताता हूँ। एक दिन वो जल्दी में जा रहे थे, पैकअप हो गया था और मेरा सीन अलग चल रहा था, तो मैं जाने वाला था। सो वो गाड़ी में निकल रहे थे और मैं उधर से आ रहा था। तो एक्चुअली वो लेट थे, मुझे पता था जाना, पर उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बात करनी शुरू कर दी। तो फिर कुछ 40 मिनट तक, 45 मिनट से मेरे से बात करे जा रहे थे, क्योंकि हम, मतलब मैंने फिल्म में जब शूटिंग चली रही थी तो ये काफ़ी कौन दिनों, सी, जवान जवान की बात कर, तो काफ़ी दिनों बाद मिले थे। तो
उन्होंने वो चीज़ें रोक दी और 40-45 मिनट तक वहीं पे खड़े खड़े गाड़ी के बाहर निकल के उन्होंने मुझसे बात की और मेरे बारे में भी पूछा और कई चीज़ें बताई क्या कि, तो वो उस वक्त मुझे लगता है 5 मिनट या 2 मिनट से भी काम चला सकते, या तो बोल सकते थे मिलते हैं, मैं लेट हूँ, जल्दी कल मिलते हैं, जब मिलने वाले थे। पर उन्होंने वो सारी बातें जो ड्यू थी वो सारी की उन्होंने, और बहुत, तो वो बहुत स्पेशल एक मेरे लिए टाइम और मोमेंट था। तो वो उनके साथ काम करना आसान बना देता होगा ना? हाँ, मतलब वो अगर आप अगर मैं सोचूं कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो आई थिंक ही मेक्स कंफर्टेबल फॉर यू। वो एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, तो लगता है कि सब एक जैसा तो है, ऐसा महसूस करता है। और क्या भविष्य में आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अपने किरदारों के साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के आपने किरदार गढ़े हैं, जिस तरीके के आपने वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें आपके देखने को मिलेंगे सनफ्लावर के अलावा? ये तो हम देखेंगे ही। जी, सनफ्लावर में एक बड़ा अच्छा मैंने कैरेक्टर निभाया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनू, और ZEE5 पे 1 मार्च से आ ही रहा है। तो मुझे मन है अलग अलग किरदार निभाने का, अलग अलग तरीके से जो किरदार आए अप्रोच करने का, और जो चल रहे हैं उनको भी कंटिन्यू करने का, एंटरटेन करने का, लोगों को मज़ा आए बस। कोई ऐसा ड्रीम रोल है, मतलब कॉमेडी से इतर, अगर हम पूछें कि जो सुनील करना चाहते हैं हमेशा? एक्चुअली ऐसा अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा किरदार हो। क्या होता है किरदार, जब फिक्शन में अगर मैं बात करूँ तो किरदार होते हैं किसी क्रिएटिव माइंडसेट की उपज होता है, किसी और का माइंड है वो, और आपको उसे अपना बनाना है जो उन्होंने किरदार लिखा है। तो आपके एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने लिखा है उसको मिला के, तो वो जो प्रोसेस है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। धीरे 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 उस कैरेक्टर में घुसना, अगर घुस पाए तो बहुत अच्छा लगता है, एंटर करके उसमें। तो वो कोई भी कैरेक्टर हो, पर अच्छी स्क्रिप्ट हो और अच्छा कैरेक्टर लिखा हो, किसी के दिमाग की उपज हो, उसको अपना बनाना जो प्रोसेस है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो चाहे कोई भी हो, तो ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है, पर अलग अलग माइंडसेट अगर जितने होंगे और उसका प्रेपरेशन का टाइम होगा, साथ में सोचने का टाइम हो, कई चीज़ें एक्चुअली बहुत जल्दी आ जाती हैं जो आपके एक्सपीरियंस, जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती है, दुनिया आपने देखी नहीं होती, तो उस दुनिया को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसका भी बड़ा मज़ा है, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमसे इस बातचीत के लिए। बहुत Thank you. मज़ा आया मुझे आपका आपसे बातचीत आपका भी करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। सामने से इशारा हो रहा है कि समय कम है, मुझे ये रैप करना है, तो मैंने उनके इशारे को मानते हुए इंटरव्यू रैप करते हैं हम यहीं पे। आप शो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।